अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा डेली मिनी व्लॉग। आज हम बना रहे हैं ताकत का ख़जाना, जो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और जो आपके किचन में मौजूद चीज़ें हैं, चंद चीज़ों से ही ये तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी होती है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया सौंफ, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। सौंफ को जब हमने ग्राइंड करना है तो एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि सौंफ को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। और इसमें मैंने सौंफ एक्स्ट्रा डाली थी क्योंकि ये मैंने भेजनी थी लाहौर अपने तायाबू के लिए, इस वजह से। तो अच्छा, सौंफ हमने ग्राइंड कर ली थी। इसके बाद हमने ले लेना है चने। चनों के हमने छिलके नहीं उतारने हैं, चनों को हमने छिलके समेत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। बहुत सिंपल रेसिपी है और ये रेसिपी और ये रेमेडी ऐसी है कि आप गर्मियों में सर्दियों में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आपकी कमर दर्द के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपके पट्ठों के लिए, आपके घुटनों के लिए, इवन आपकी फुल बॉडी के लिए, सर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सर तक के लिए बहुत बेनिफिट है। यहाँ पर हमने चने को भी ग्राइंड कर लिया और यहाँ पर हमने ले लिया काजू। आप में जितनी आपने क्वांटिटी लेनी है आप ले सकते हैं। अगर आपने इसको ऐसे खाना है आप ऐसे भी खा सकते हैं। हमने इसके बनाने थे लड्डू, तो इस वजह से हम लोगों ने लड्डू के मुताबिक ही चीज़ें ली हैं और उसके मुताबिक ही ग्राइंड की हैं। अगर हमने वैसे खाना होता तो हम लोग इसको ग्राइंड नहीं करते, हम इसको पीस लेते। बट ग्राइंड हमने इसलिए किया क्योंकि ये लड्डुओं में जानी थी चीज़ें। यहाँ पर हमने ले लिए थे बादाम। बादामों को भी अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, जो बादाम होंगे ना, वो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि बादाम बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे और अच्छी जगह के, अच्छी क्वालिटी के आपने लेने हैं। बाज़ बादाम होते हैं कि जिनमें ना हल्के हल्के सुराख होते हैं, वो वाले बादाम आपने कभी भी नहीं लेने। और छोटे होते हैं, जो दरमियाने साइज़ के बादाम होते हैं ना, वो अच्छे बादाम होते हैं, वो आपने लेने हैं। सौंफ, बादाम, काजू और चने को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसमें डालिए। चने मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चने हमने डाले हैं वो हमने छिलके समेत डालें। यहाँ पर हमने इलायची और चारे मगज़, आप में मैंने पहले भी बताया कि जितनी क्वांटिटी है, जितने आपने बनाने हैं आप उतने ले सकते हैं। इन सब दोनों चीज़ों को इनको भी हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और एक चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जब आप लोगों ने चीज़ें ग्राइंड करनी है तो आपने अलग अलग इनको करना है, बाद में आपने इन सब चीज़ों को ऐड कर देना है। यहाँ पर हमारी इलायची और चारे मगज़ जो हैं वो हमने ग्राइंड कर लिए थे। इसमें सौंफ डालनी और इलायची डालनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है और हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कम से कम गर्म चीज़ें ऐड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें ऐड करूँ। इवन के जो मैंने बादाम लिए थे उनको भी अच्छे तरीके से पहले मैंने भिगोया था, उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने खुश्क किए थे। क्योंकि आप जब कोई ड्राई फ्रूट भिगो देते हो ना तो उसकी जो तासीर है ना वो ठंडी हो जाती है। तो ये हमने गर्मियों में इस्तेमाल करने थे और ये बच्चों ने मेरे इस्तेमाल करने थे और कुछ मैंने लाहौर भेजने थे। तो इस वजह से इसमें जितनी हो सकता है मैंने कोशिश ये किया कि जो चीज़ें हैं वो ठंडी तासीर की जा सके। यहाँ पर मैंने ले लिए फूल मखाने, उनको भी अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और जो बादाम है उसको मैंने पूरी फुल नाइट के लिए पानी में सोक कर दिया था और उसके बाद सुबह में उसका मैंने पानी अच्छे तरीके से खुश्क करके बादामों में से पानी में से बादाम निकाल के उसको अच्छे तरीके से खुश्क करके तो फिर उसको मैंने ऐड किया था। अच्छा, ये जो फूल मखाने हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं कि मतलब जैसे सिल्का सिल्का टाइप होता है ना, वैसे ही होते हैं। यहाँ पे हमने ले ली थी मिश्री। मिश्री को पहले मैंने दोरी डंडे में ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया था ताकि अगर ये ग्राइंड हो तो ग्राइंडर जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी वजह से ग्राइंडर भी ख़राब हो सकता था। तो मैंने इसको पहले मोटा मोटा पीस लिया था। वैसे तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं इसको दोरी डंडे में ही पीस लूँ, बट ये नहीं पीसी जा रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने बोला था कि चलो मैं ना इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो मखाने जो वो हमारे तकरीबन सारे ग्राइंड हो चुके थे। अब मैंने मिश्री ली थी, मिश्री को भी अच्छे तरीके से मैंने पहले पीसा। जब मुझे समझ में आया कि नहीं ये ग्राइंड होगी और इसमें ना जो धागे होते हैं ना वो लाजमी आप लोगों ने निकालने हैं पहले और उसके बाद आपने ग्राइंड करनी है, नहीं तो जो धागे हैं वो भी इसमें ग्राइंड हो जाएंगे। तो जो मिश्री है उसको मतलब मैंने ग्राइंडर में डाल लिया था। ग्राइंडर में डालने के बाद उसका भी बिल्कुल पाउडर टाइप मैंने कर लिया था, जैसे पाउडर होता है ना
बिल्कुल वैसे आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि साइडों से भी उतर रही थी। इतना इसको मैंने बारीक कर लिया था, और आपने भी इसको इतना ही बारीक करना, नहीं तो ये मुँह में आएगी और जब आप इसके लड्डू बनाएंगे तो सही नहीं बनेंगे, फिर वो टूटेंगे। इस वजह से इसको बिल्कुल आपने पाउडर की शेप में दे देना। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे एक जान बोलते हैं ना चीज़ को, वैसे आपने इन सब चीज़ों को एक दूसरे की जान कर देना है, मतलब जान कर देना, क्या मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने, अगर आप मूंग की दाल में बनाना चाहते हैं मूंग की दाल में बनाएं, अगर आप बेसन में बनाना चाहते हैं आप बेसन में बनाएं, अगर आप सूजी में बनाना चाहते हैं सूजी में बनाएं। तीनों चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, और तीनों चीज़ें खाने में भी अच्छी होती हैं। तो आप जिसमें चाहें आप उसमें बना सकते हैं। मैंने इसको बनाया था बेसन में। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने ले लिया था बेसन, और बेसन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से, ऑयल मतलब मक्खन जो था उसको मैंने मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करके ये मैंने मक्खन में बनाया, मैंने देसी घी में बिल्कुल भी नहीं बनाया, ना इसमें मैंने थोड़ा बहुत भी देसी घी ऐड किया है। तो मक्खन को पहले मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद इसमें मैंने बेसन ऐड किया था। बेसन ऐड करने के बाद अब ये देखिए इसका चेहरा बिल्कुल चेंज हो गया, और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मैंने डाली थी शक्कर। और जो शक्कर होती है ना, वो एक चीज़ का शक्कर जो होती है ना, आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी की, उसमें जितनी कोई चीज़ें डली हैं बेस्ट क्वालिटी की डली हैं। सेकंड ये कि कुछ मक्खन को मैंने मेल्ट कर लिया था, और थोड़ा सा मक्खन जो वो मैंने ऐसे डाल दिया था, क्योंकि मुझे इसमें ना मक्खन कम लग रहा था। और उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट, जितना भी ड्राई फ्रूट मैंने वो किया था, ग्राइंड किया था, उस सब ड्राई फ्रूट को मैंने डाल लिया था। और जब आपने ड्राई फ्रूट को डालना है ना, तो एक चीज़ का लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, इस स्टेप में एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। अगर ऑयल ऊपर नीचे हो तो आप बाद में भी ऐड करके डाल सकते हैं। एक चीज़ का बट आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जब आपने बेसन में ड्राई फ्रूट डाल देना ना, तो उसको फिर फौरी आप लोगों ने लड्डुओं की शेप में बनाना शुरू कर देना है। अच्छा, मुझसे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी कि मैं फुल शूट लड्डू बनाते हुए इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे हाथ टोटल ख़राब हो गए थे, और मोबाइल में किसको पकड़ाती मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ना घर पर कोई था। तो इस चीज़ को इग्नोर करना। बस आपने जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, तो ये खुद ही मतलब आपके हाथ में आके ना ऐसे बिल्कुल आप आपस में जैसे जुड़ता है ना, ऐसे जुड़ेगा। बस आपने इसको 1 बाय 1 करके लड्डुओं की शेप दे देनी है, और उसके बाद आपके ताकत का ख़जाना लड्डू तैयार हो जाएंगे। आप इनको बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मक्खन में बने थे, ये देसी घी में नहीं थे। और इसमें बादाम भी जो थे वो भी मैंने सॉप करके डाले थे। सिर्फ इसमें काजू थे, सौंफ जो थी उसकी भी तासीर ठंडी होती है, इलायची जो थी उसकी भी तासीर ठंडी होती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सिद्रा डेली मिनी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं, वीडियो ज़रूर लाइक किया करें, अपने रिव्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।